दोस्तों, जब हम इंग्लैंड या अमेरिका का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चमचमाती इमारतें, लग्जरी जिंदगी, अमीरी की मिसाल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं देशों की सड़कों पर हजारों लोग ऐसे भी हैं जिनके सिर पर छत नहीं, खाने को रोटी नहीं और आने वाला कल बेहद अनिश्चित है? ये वो सच्चाई है जिसे शायद ही कोई दिखाता है। आज हम आपको ले चलेंगे इंग्लैंड और अमेरिका की उन गलियों में जहां गरीबी और बेघरपन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की हकीकत है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी है इंसानों की, उनकी भूख, उनकी ठंड में बिताई रातों और उनके टूटते सपनों की। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप लंदन, मैनचेस्टर या बर्मिंघम जैसी बड़ी सिटीज की रात में निकलें तो आपको सिर्फ चमचमाती लाइट्स और ग्लैमर नहीं दिखेगा, बल्कि एक कठोर हकीकत भी सामने आएगी। फुटपाथों पर गत्तों और पुराने कंबलों में लिपटे लोग होंगे जिन्हें रफ स्लीपर्स कहा जाता है। ये लोग अपने सिर को ढकने के लिए किसी भी स्थायी ठिकाने से वंचित हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इंग्लैंड में हर रात हजारों लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। कोई नौकरी गंवा चुका है, कोई मानसिक बीमारी या नशे की वजह से घर से बाहर है, और ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी तो है लेकिन बढ़ते किराए के कारण अपना घर लेना असंभव हो गया है। सरकार और एनजीओ अस्थायी आश्रय तो देते हैं, लेकिन हालात बहुत कठिन होते हैं। छोटे छोटे कमरों में कई परिवारों को ठूंस दिया जाता है। किसी के पास किचन नहीं होता, किसी को शौचालय के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है और बच्चों को ऐसी जगह पर बड़ा होना पड़ता है जहां खेलने की जगह तक नहीं होती। इंग्लैंड की सर्द रातें और इन लोगों की मजबूरी दिल दहला देने वाली होती हैं। हर साल दर्जनों लोग सिर्फ ठंड और भूख के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। चैरिटी संस्थाएं सूप, कंबल और गर्म कपड़े बांटती हैं, लेकिन यह मदद हमेशा हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाती। आम लोग भी अक्सर इन बेघर लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि वे अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम की खामियां और हालात इन्हें इस स्थिति तक ले आए हैं। गरीबी की गहराई का सही अंदाज बच्चों की जिंदगी पर नजर डालकर ही समझा जा सकता है। इंग्लैंड में करीब 4.5 मिलियन बच्चे गरीबी का सामना कर रहे हैं। कई बच्चों को दिन में पूरा खाना तक नसीब नहीं होता। उनके लिए स्कूल ही वह जगह है जहां उन्हें गर्म खाना मिलता है, वरना घर पर केवल ब्रेड और दूध ही उपलब्ध होता है। हॉट मील का सपना हर बच्चे के लिए हकीकत नहीं बन पाता। अस्थायी आश्रयों में बड़े होने वाले बच्चों को एक ही कमरे में पूरा परिवार के साथ रहना पड़ता है। न खेलने की जगह होती है, न पढ़ाई के लिए उपयुक्त माहौल। घर इतने खराब हालात में होते हैं कि नमी और फफूंदी से बच्चों को सांस की बीमारियां हो जाती हैं। इसका असर उनकी शिक्षा पर भी पड़ता है। जिनके पास इंटरनेट, किताबें या पढ़ाई की जगह नहीं होती, वे अपने क्लासमेट्स से पीछे रह जाते हैं। कोविड-19 के दौरान यह अंतर और बढ़ गया क्योंकि गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप या इंटरनेट ही नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई परिवारों को सर्दियों में यह कठिन विकल्प चुनना पड़ता है कि घर को गर्म रखें या बच्चों को खाना खिलाएं। इसे वहां हीटिंग और ईटिंग कहा जाता है। इस गरीबी की मार से बच्चे जल्दी बड़ों की तरह जिम्मेदार हो जाते हैं। किसी को छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है तो कोई घर की मदद के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है। असल मुद्दा है जीवन यापन की बढ़ती लागत। लंदन जैसे बड़े शहरों में किराए की दरें इतनी ऊंची हो गई हैं कि मिडिल क्लास परिवार भी मुश्किलों में फंस गए हैं। कई लोग अपनी मासिक आय का आधा हिस्सा सिर्फ घर का किराया चुकाने में ही खर्च कर देते हैं, जिससे रोजमर्रा का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और खाने पीने की वस्तुएं खरीदना कठिन हो जाता है। बिजली और गैस के बिल भी आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण कई परिवारों को यह कड़वा फैसला करना पड़ता है, हीटर चालू रखें या खाना पकाएं। सुपरमार्केट की महंगाई भी चिंताजनक है। दूध, ब्रेड, अंडे और सब्जियां हर महीने महंगी होती जा रही हैं। आज इंग्लैंड में लाखों परिवार फूड बैंक पर निर्भर हैं। सरकार के यूनिवर्सल क्रेडिट जैसे प्रोग्राम मदद तो करते हैं, लेकिन महंगाई और समय पर भुगतान न होने की वजह से गुजारा कठिन हो जाता है। सैलरी नहीं बढ़ी, इसलिए काम करने वाले लोग भी वर्किंग पुअर श्रेणी में आ गए हैं। जोसेफ रॉन्ट्री फाउंडेशन के अनुसार लाखों लोग गंभीर गरीबी का सामना कर रहे हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट बताती है कि बेघर लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई परिवार मकान मालिकों की मनमानी से बेघर हो जाते हैं। यूरो न्यूज ने बच्चों की स्थिति को डिकेंसियन पॉवर्टी कहा है।
जबकि NHS के डेटा के अनुसार गरीब इलाकों में बीमारियां और मानसिक तनाव आम हो चुके हैं। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2024 तक लगभग 22% परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह गए थे। बाहरी तौर पर इंग्लैंड एक समृद्ध और विकसित देश लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर लाखों लोग भूख, ठंड और बेघरपन से जूझ रहे हैं। सरकार और NGO ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन असली समस्या अभी भी जमी हुई है। जब तक हाउसिंग क्राइसिस का समाधान नहीं होता, रोजगार सुरक्षित और स्थिर नहीं होते और सामाजिक सुरक्षा मजबूत नहीं होती, तब तक यह छुपी हुई गरीबी समाप्त नहीं होगी। सवाल यह उठता है कि क्या एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया विकसित और समृद्ध मानती है, अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं दे पाएगा, या आने वाली पीढ़ियां भी उसी दुविधा में जीने के लिए मजबूर होंगी? हीटिंग या ईटिंग? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।